श्री सीताराम। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि कर काम मद दंभा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जारई, हो सुखी जो एहि पसर परई। इनका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस पुनि भावन, अबिरचो शंभो सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, अकल कुचाल कल कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला। रचि महेश निज मानस सारा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमौ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर। धर्यो नाम हरिस हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा आपको कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि है तो। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष के। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु।
बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साध संत में वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जान, सोई मधुरता सुशीतल पाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलो सुहावन। भर्यो सुमानस सुथल थिराना, सुभग शीत रुचि चारु चिराना। वो जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुधि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, अति एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार असत्य सुंदर और उत्तम संवाद भूसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन मान। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सात सुंदर सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीज विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, अजुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी जिसको कहते हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल फूल शोभा।
अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा शोभा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध। सुकृत पुंज मंजुल हरिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नौ रस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारि तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समान। संत सभा चहु दिस औराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण त्रिविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप में, मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम के अंतर्गत शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बनो सुख सुविहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी अते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले
और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल के विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाइया बागा। सम्मुख भेद सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में ढोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काग बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्यों कि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराना, इनके वचन बाग हरि जाना। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही दाग, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम्यति जिन्हि ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई हो। जड़ता जार विषम उर लागा, गयो नजमज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई शर्माचन पाना, फिर आवई समित अभिमान। जो न बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है। यदि कोई उसमें से वहां का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। जय श्री राम। मित्रों, अगर यह रामायण आपको अर्थ सहित समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, श्री सीताराम, राम राम, श्री सीताराम, जय श्री राम।